हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट थर्ड बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख करके और तब इसे देखेंगे तो आप लोग को बेटर समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र के बारे में जानेंगे और उससे और कुछ आगे जानकारी प्रश्न सॉल्व करने के बारे में भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को ये बता दिया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखिए, हमें अगर इन सभी भुजाओं का रेशियो यानी कि अनुपात निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें इन सभी भुजाओं का रेशियो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों देखिए, अगर मुझे P का अनुपात इन दोनों भुजा से निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं P का अनुपात एक बार H के साथ निकाल सकता हूं और P का अनुपात एक बार मैं B के साथ निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, H का अनुपात एक बार मैं P के साथ तो निकाल ही सकता हूं और H का अनुपात एक बार मैं B के साथ भी निकाल सकता हूं। ठीक उसी प्रकार B का अनुपात निकालना होगा तो B का अनुपात एक बार मैं P के साथ निकाल सकता हूं और एक बार मैं B का H के साथ निकाल सकता हूं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा है कि इतने सारे अनुपात में हम इन सही भुजाओं को बांट सकते हैं। अब इन्हीं सारे भुजाओं को हम त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में विभाजित कर दिए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, जैसा कि P/H है तो P/H को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। फिर है B/H, तो B/H ये है तो B/H को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। P/B, तो P/B को हम क्या कहते हैं, P/B को हम टेन थीटा कहते हैं। अब देखिए, H/P है तो H/P को हम क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं, जो कि जस्ट इसका उल्टा होता है। फिर उसके बाद है H/B, तो H/B हम किसे कहेंगे, सेक थीटा को कहेंगे। जो सेक थीटा है ये जस्ट इसका उल्टा होता है। अब है P/B यहाँ पर है तो P/B किसे कहेंगे हम, कॉट थीटा को कहेंगे। ये किसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, साइन थीटा P/H तो कॉसेक थीटा H/P। यहाँ पर देखो, ये ऊपर P ऊपर था, H नीचे था, यहाँ पर H ऊपर आ चुका है और P नीचे आ चुका है। देखिएगा, ये सब क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, मतलब कि ये इसका उल्टा ये तीनों है। अब हम त्रिकोणमिति के इन सभी भुजाओं के ट्रिक के बारे में जानते हैं, कैसे सब हम याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक देखिए, लाल बटे कक्का। ट्रिक क्या है इसका, लाल बटे कक्का, LAL लाल और बटा दे करके KA कक्का। एल का मतलब यहाँ पे है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ऊपर से चलेंगे तो हम क्या दिखाई देने वाला है, साइन, तो साइन में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कॉस से चलेंगे, साइन के बाद क्या आएगा, कॉस, तो कॉस के बाद क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा। ठीक जस्ट उसी का अगर नीचे से देखेंगे हम लोग तो नीचे से देखने के बाद हम लोगों को कौशिक दिखाई देने वाला है, तो कौशिक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। इसका क्या होगा, कर्ण बटे सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ट्रिक है इंग्लिश वाला का, H/P और H/B इस तरह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के आधार पर। तो इसका ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां चलेंगे साइन कॉस टेन, तो साइन क्या होगा, P/H, तो साइन का P/H है, कॉस का B/H, तो कॉस का B/H है, टेन का P/B, तो कॉस का P/B है। अब जस्ट इसी के नीचे हम नीचे से देखेंगे तो क्या दिखाई देने वाला है, कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होगा, H/B यानी कि H/P। सेक का दिखाई देने वाला है H/B, यहाँ पर भी H/B है। कॉट का दिखाई देने वाला है B/P, यहाँ पर B/P है। तो इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र को आप याद कर सकते हैं और ये जब याद हो जाएगा तो हम इस पे आधारित जो प्रश्न है हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब इससे आगे के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, आगे देखते हैं। हम अगर अभी मैंने आप सभी को बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो इसका हम फॉर्मूला जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात उसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक लिखा है कि लाल बटे
कक्का। ठीक है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब बटे एल से लंब, कोण से कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो ए से आधार और के से कर्ण। tan का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो इसका लंब बटे आधार। दोस्तों अगर आप सभी को ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाता है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये तुम याद करने कर सकते नहीं, क्योंकि वो अपने आप याद हो जाएगा, जैसे कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण को ऊपर लिख देंगे और लंब को नीचे लिख देंगे। फिर यहां पर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक को हम सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके ऊपर, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको जस्ट ऊपर कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 को याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से, और 3 को हमारा अपने आप ये हो सकता है। तो प्रश्न दिया रहेगा, कर्ण का मान 17 दिया गया है और लंब का मान 8 दिया गया है और आधार का मान 15 दिया गया है। तो हमसे पूछेगा कि इन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताइए। तो अभी हमने जस्ट फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था कि साइन का क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों यहां पर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8, तो यहां पे लिखेंगे 8, और कर्ण का मान कितना है 17, तो हो जाएगा ये 17। इस तरह से फिर कॉस का पूछेगा कि कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहां पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान दोस्तों कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17, ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में हो चुका है। अब tan के बारे में पूछेगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहां पे लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 8 है और आधार का मान कितना है 15 है। फिर पूछेगा कि कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आप लोगों के साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका कितना हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। सेक का पूछेगा तो इसका 15/17, तो इसका 17/15 हो जाएगा। tan का मान 8/15, तो इसका 15/8 हो जाएगा। इस तरह से और हम 1-2 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। दिया गया है कर्ण का मान है 5, लंब का मान है 4 और आधार का मान है 3, तो इसको हमको बोलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में सजाइए। तो कैसे लिखेंगे हम, लंब का मान देखिए साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4। कर्ण का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा का मान पूछेगा तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है 5, तो 3/5 हो जाएगा। tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा का, तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब का मान हो जाएगा हमारे पास 4 है और आधार का मान 3 है। यहाँ पर cos थीटा का मान पूछेगा तो कॉसेक थीटा का, तो जस्ट हम साइन का उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4। सेक थीटा का पूछेगा तो जस्ट हम कॉसेक का उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/3। कॉट का पूछेगा तो कॉट किसका अपोजिट होता है, ये tan का होता है, तो tan का अपोजिट कितना हो जाएगा 3/4। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन तीनों के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। हमें कर्ण का मान दे दिया गया है 13, लंब का मान दे दिया गया है 5 और आधार का मान दे दिया गया है 12। तो हमसे पूछा है कि इन तीनों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों जब तक कोण यहाँ पर था तब तक हमारा लंब ये था, ठीक है, और जैसे ही हमारा कोण बदल गया, यानी कि इस कोण, ए का मतलब अब ये इस कोण के बारे में बात कर रहा है। जब इस कोण के बारे में बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्या दिखाई देगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लिखते हैं हम यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन है तो लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 13, तो इसका हो जाएगा 5/13। कॉस है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए है तो आधार तो ये है, तो आधार का मान कितना होगा 12 और कर्ण का मान कितना होगा 13। फिर है tan ए लंब बटे आधार, तो लंब तो हमारा ये है, तो लंब का मान हो जाएगा 5
और आधार का मान 12। तो दोस्तों आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कोण कहाँ पर है, कर्ण तो हमेशा फिक्स भुजा है, ठीक है। अगर कोण यहाँ पर रहेगा तो लंब ये हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहते हैं। दो और प्रश्न हम देखेंगे जिससे आप लोगों को बहुत पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब की बार आप अपना नंबरिंग लिखते चलिएगा और कॉपी पे उतारिएगा। तो देखिए, इस बार कर्ण का मान दिया है 25 और आधार का मान दिया है 7 और लंब का मान दिया है 24। ये सब क्या है, ट्रिपलेट बनाता है। ये सभी क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। इसका वर्ग करके, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये हमेशा इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर साइन ए। तो साइन ए क्या है, अभी भी यही कोण के बारे में बात कर रहा है। साइन ए मतलब ये कोण, ठीक है। तो इस कोण के बारे में लंब यही होगा, तो लंब का मान कितना है 24, तो लिखेंगे 24। और कर्ण का मान कितना है 25, तो कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। कॉस ए है, तो कॉस ए के लिए आधार हमारा ये है, तो आधार का मान है 7 और कर्ण का मान कितना है 25, तो ये लिखेंगे 25। टेन का मान है लंब बटे आधार, तो टेन का लंब कितना है 24, आधार का मान कितना है 7, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ सबको इस बार क्या दिया गया है, इस बार दिया गया है तीनों भुजा हमको दे दिया गया है। कर्ण का मान कर्ण हमारा पता है कि यही कर्ण होगा, लेकिन इस बार हमको लंब और आधार नहीं पता है। ये किससे पता चलेगा, कौन से पता चलेगा। तो कर्ण का मान 17 है और ये दोनों भुजा, एक 15 दिया गया, एक 18 दिया गया है, ठीक है। तो हमसे इस कोण के अनुसार पूछा है कि लंब और आधार का मान, और मतलब कि तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए। दोस्तों देखिए, साइन सी दिया गया है, कॉस सी दिया गया है और टेन सी दिया गया है। सी मतलब क्या, इस कोण के आधार पर। तो जब इस कोण को लेंगे तो हमारे लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा हमारा, तो आधार ये वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं किस तरह से निकलेगा इसका अनुपात। साइन सी, तो साइन सी का मान क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान हो जाएगा 17। कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 8, तो लंब कर्ण का मान 17। उसी तरह से टेन सी का मान, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 15, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे हम चलते हैं। दोस्तों इस बार भी हमको तीनों भुजा दे दिया गया है, कर्ण फिक्स है हमारा, ठीक है। ये दोनों भुजा 3 4 दे दिया गया है। और देखिए पूछा क्या हमसे, प्रश्न यहाँ पर है, सभी भुजा का मान दे दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात और टेन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए हम कोण के अनुसार चलेंगे, कौन कौन सा है, ये वाला है। तो दोस्तों जब ये वाला कोण होगा तो इसके लंब कौन सा होगा, लंब हमारा ये वाला होगा, यानी कि P का मान ये वाला होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा B का मान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला में क्या है, साइन ए है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, ठीक है। फिर कॉस ए का, तो कॉस ए का होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। फिर टेन का होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि साइन सी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, कॉस सी का और टेन सी का। तो फॉर्मूला तो सबका सेम होगा, इसका भी होगा लंब बटे कर्ण, इसका भी होगा आधार बटा कर्ण, इसका भी होगा लंब बटे आधार। दोस्तों लेकिन हमारा लंब और आधार चेंज हो जाने वाला है कि कौन सा है, सी रखा है यहाँ पर, साइन सी कॉस सी टेन सी। तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दोस्तों अब इसके अनुसार इस कोण के अनुसार सी के अनुसार अब यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके अनुसार ये हमारा हो जाएगा
लंब, यानी कि ये हो जाएगा P का मान और ये हमारा हो जाएगा B का मान। तो चलो इसका अनुसार देख लेते हैं। अब साइन C बोला है तो लंब हमारा ये हो गया है, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। आधार है ये, तो आधार का मान 4/5 हो जाएगा। tan C बोला है तो tan C लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। इस तरह से दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास साइन दे दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है 6 होता है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि साइन थीटा का मान दिया कितना दिया है। साइन थीटा इक्वल टू 12/13। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। थीटा दिया गया दोस्तों, थीटा हम इसको मान लेंगे या फिर इसको ही मान सकते हैं, ठीक है, किसी को मान सकते हैं यहाँ पर। तो थीटा, जब थीटा ये होगा तो कोण क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया गया है, लंब का मान कितना दिया गया है 12, ठीक है, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 13। आधार को तो मान हमको देवे नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आधार का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है किस तरह से, यहाँ पर बता दूंगा। चलिए देखिए दोस्तों, आधार निकालने के लिए बोला है, तो इसको हम क्या कह रहे थे B और इसको हम क्या कह रहे थे P। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई भी छोटी भुजा ज्ञात करना हो और दोनों में से किसी एक का मान दिया हो, तो जो नहीं दिया रहेगा जिसका मान, उसको बराबर के एक तरफ, और इसमें क्या करेंगे इसका वर्ग करके और इसके वर्ग को रूट के अंदर लेकर के घटा देंगे। जैसे देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र क्या होता है, B इक्वल टू रूट अंडर h² माइनस p²। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए h का मान कितना दिया गया है 13, तो 13 का वर्ग करेंगे, और p का मान कितना दिया गया है 12, तो 12 का वर्ग करेंगे। अब देखिए दोस्तों कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। तो देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, रूट के अंदर 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो दोस्तों B का मान कितना निकल गया, B का मान हमारा निकल गया 5। चलो B का मान कितना आ गया 5। अब तो आराम से निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य को कितना बच गया, साइन तो दे दिया गया है, तो साइन के बाद क्या आता है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा। एक का मान दे दिया गया हमसे, 5 ने पूछा था। तो कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, आधार बटे कर्ण। इसका होता है आधार, सॉरी लंब बटे आधार होता है। चलिए दोस्तों, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। कर्ण का मान 13 है तो 13 लिखेंगे। लंब का मान 12 है तो 12 लिखेंगे। आधार का मान 5 है तो 5 लिखेंगे। अब कौशे का देखिए साइन का उल्टा होता है, तो साइन का है लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है दोस्तों 13 और लंब का मान है 12। सेक का क्या होता है, जस्ट कोसेक का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण का मान है 13, तो ये हो जाएगा 13, और आधार का मान कितना है, सॉरी 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5।
कॉट का क्या होता है, जस्ट टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये कितना हो जाएगा, 5/12, ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों अभी और हम 2-3 प्रश्न ऐसा ही करने वाले हैं जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस पर प्रश्न दिया गया है कि यदि tan थीटा इजकल टू 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इस बार tan का मान हमको दे दिया गया है 3/4, ठीक है। तो देखिए tan का फॉर्मूला होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है, थीटा यहाँ पर है तो लंब ये होगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो हमको कर्ण क्या हो सकता है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, हम कर्ण निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, h इक्वल टू √p² प्लस b²। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर p का मान दिया गया है कितना, p का मान 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे और b का मान 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 दोस्तों होता है 25, तो रूट के अंदर 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा h निकल करके आ गया 5। अब दोस्तों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि 5 को हमको ज्ञात करना है, तो tan, अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा में तो यहाँ पर tan भी लिख दे रहे हैं, tan तो दिया ही गया है हमारा, ठीक है। तो पहले ई हम दोनों ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, टिक में लिखा है लाल बटे कक्का, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण और इसका होता है लंब बटे आधार। इसका निकालने का आवश्यकता नहीं थी, बस हम यही लिख दिए हैं यहाँ पर। लंब का मान दिए दोस्तों कितना है, ये तो हमारा आ चुका है 5, लंब का मान है 3, तो कर्ण का मान 5, आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, ये तो हमारे यहाँ पे दिया ही गया है 3/4। अब देखिए जस्ट इस सब का ऑपोजिट भी ज्ञात करना है, चौथा, पांचवा, छठा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक, कौसेक, कौसेक का जस्ट इसका उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कर्ण का मान 5, लंब का मान 3 है। उसी तरह से सेक का उल्टा क्या होता है, कौसेक, सॉरी कौसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक का इसका उल्टा आ जाएगा, ऊपर में कर्ण और बटा नीचे में आधार। तो कर्ण का मान है 5, आधार का मान 4 और tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट कितना हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। देखिए आधार चलेगा 4, 4 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि यदि 15 × tan a = 8 हो तो साइन ए cos a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए जब भी हमको इस रूप में दिया रहेगा तो कुछ हम पहले क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग आसानी से बना पाइएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है, गुना में है, ठीक है। तो जैसे ये गुना है बराबर को उस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो साइन ए = 1/2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, गुना में है, बराबर को उस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cot a = 4/3। ठीक उसी तरह से ये भी क्या है, गुना में है, बराबर को उस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा = 1/√3। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan a = 8/15। ठीक है, अब देखिए tan का फॉर्मूला होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का और आधार का मान दिया गया है, हमसे क्या पूछा है, कर्ण का मान पूछा है। कर्ण का मान निकाल करके साइन ए cos ए का मान निकाल देंगे। तो चलिए आइए हम बनाते हैं।
इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण का मान तो दिया ही नहीं गया है। देखिए दोस्तों, साइन ए यानी कि इस कोण की बात कर रहा है। ए बोला है ना, सब में देखिए ए लगा हुआ है, ए ने की इस कोण के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपको पता होगा लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस, ये हो जाएगा पी। तो चलिए देखिए, हमको एच का मान निकालना है। एच का मान निकालना तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, पी का मान कितना दिया गया है यहाँ, सॉरी बी का मान दिया गया है 15 और पी का मान दिया गया है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो दोस्तों 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। जोड़ते हैं इसको, 5 4 9 6 2 8 और 289। दोस्तों अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 गुने 17 आएगा, यानी कि एच का मान कितना निकल गया हमारा, 17। ठीक है, तो एच का मान कितना हो गया हमारा इस जगह पर, 17। अब दोस्तों आसानी से आप ये दो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पिछले मैंने 2 क्वेश्चन बताया, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अभी हम बना देते हैं। पूछा है साइन ए इक्वल टू, फिर पूछा है कॉस ए। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण। तो लंब का मान दोस्तों कितना है, 8 है, और कर्ण का मान कितना है, 17। ये हमारा आंसर हो चुका है। आधार का मान है 15, कर्ण का मान है 17। ये भी हमारा क्या हो चुका है, आंसर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अब आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0.5 हो तो कॉस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आने वाला है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0.5 है, तो पॉइंट आएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। इसको कटाएंगे तो कितना, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए साइन का फॉर्मूला कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है, तो हम उससे आधार का मान निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए हमेशा मान लेंगे थीटा, ये हमारा ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो देखिए कर्ण का मान दिया गया है 2, आधार का मान दिया गया है 1, तो लंब का मान दिया गया है 1 और आधार का मान नहीं दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे, पता है आप लोगों को, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको b का मान निकालना है, तो b इक्वल टू रूट अंडर बड़ी भुजा यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से एक जाएगा √3। तो b का मान दोस्तों कितना आ गया, b का मान √3 आ गया। तो b का मान यहाँ पे आ गया √3। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा का, हमसे पूछा है कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। आधार का मान है दोस्तों √3, कर्ण का मान है 2 आ गया। लंब का मान है 1, आधार का मान है √3।
3। करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में बहुत बहुत अच्छी तरह से आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।